सत्य फिलहाल आज मैं देहरादून में हूँ। देहरादून जिसे स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर नशे का नेटवर्क इतना गहरा चुका है कि इसे समझने के लिए किसी रिपोर्ट की नहीं बल्कि एक पुराने अनुभव की जरूरत है। मैं कल एक न्यूज़ देख रहा था जहाँ पर बिदोली नाम की जगह पर पुलिस ने छापे मारे, जहाँ पर हॉस्टल जो रूम्स थे बच्चों के, वहाँ से नशे का सामान, शराब की बोतलें, कई चीज़ें मिली। उसे देख करके मेरे पुराने अनुभव ताज़ा हुए। आज से लगभग 15 साल पहले मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए देहरादून गया था और वो वहाँ पर जर्नलिज्म की पढ़ाई करता था। उस वक्त वहाँ पर जो देहरादून था आज जैसा नहीं था, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, ना हाईवे का वो रूप था। रिस्पना से आईएसबीटी जाते वक्त ऐसा लगता था कि मानो किसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे हो। मैं गलती से कारगिल चौक पर उतरने के बजाय आगे आईएसबीटी पहुंच गया। वो मुझे लेने के लिए आया, अपने रूम पर ले गया, लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसा माहौल देखकर मैं खूब शॉक्ड हो गया। कमरे में इतना धुआं था, लाइट बहुत डिम थी, ब्लू लाइट जल रही थी और करीब 5 मिनट के बाद थोड़ा मुझे साफ साफ दिखा तो पता चला कि मेरे दोस्त के अलावा वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड और उसके 3 दोस्त भी मौजूद थे। उस कमरे का माहौल देखकर मैं तुरंत समझ गया कि शायद ये मेरे लायक जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर नशे का जो धुआं था वो बिखरा पड़ा था। मैंने उससे पढ़ाई के बारे में पूछा और तभी समझ में आया कि कहानी सिर्फ एक कमरे तक नहीं सीमित है, उससे कहीं आगे पहुंच चुकी है। और आज जब देहरादून के हॉस्टलों, कॉलेजों और छात्रों के इलाकों में छापेमारी की खबर सामने आती है तो वही पुरानी तस्वीर सामने आ जाती है। देहरादून पुलिस ने ड्रग फ्री कैंपस अभियान शुरू किया है और हॉस्टलों, शिक्षण संस्थानों और आसपास नशे पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बीते दिनों पुलिस ने बिदौली और दूसरे इलाकों में हॉस्टलों पर छापेमारी की, जहां पर शराब, हुक्का, सिगरेट और नशे का सामान बरामद हुआ। कई मामलों में हॉस्टल सप्लाई, कॉलेजों में बाहर बिक्री और मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रही जो नशे के नेटवर्क है वो सामने आए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह नशा देहरादून की सीमा के अंदर आखिर आ कहां से रहा है, कौन इसे लाया, कौन इसे फैला रहा है और कौन छात्र छात्राओं तक इसको पहुंचा रहा है। माँ बाप लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को वहां पढ़ने भेजते हैं, लेकिन कई बार उन्हें ये तक नहीं पता होता कि हॉस्टल के अंदर पढ़ाई चल रही है या फिर नशा। सच ये है कि देहरादून में लड़ाई अब सिर्फ तस्करों से नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम से है जो अब नशे को सामान्य बनाता जा रहा है। और जब तक इस नेटवर्क की जड़ें नहीं काटी जाएंगी तब तक स्मार्ट सिटी की चमक के पीछे ये अंधेरा और गहराता रहेगा।